जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु श्रद्धाजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति एवं संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण की कथा सुने। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से नित्य कहता हूँ। श्री विष्णु महापुराण हमारे 18 पुराणों में से तृतीय क्रम में आता है, तृतीय स्थान पर इसका क्रम है। विष्णु भगवान के चरित्रों का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है। इसमें अंश 6 अंशों में है, पुराण विभक्त है। एक अंश में अध्याय है। इस समय चतुर्थ अंश की कथा चल रही है और 5वां अध्याय है। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस पर जाकर आप मेरे पिछले 5 पुराणों को सुन सकते हैं। ये 6वां पुराण में बोल रहा हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा आरंभ करते हैं। विष्णु पुराण आप लोग सुनिए, मानसिक रूप से आप विष्णु कथा में पहुँचिए, क्योंकि ये कथा महर्षि पराशर द्वारा कही गई है मैत्रेय जी से, और इसकी प्रेरणा पुलस्त जी के द्वारा हुई थी। महर्षि पुलस्त ने कहा था, पराशर तुम्हारे हृदय में विष्णु पुराण की कथा प्रकट हो जाएगी, तुम इसे कहो। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचरु नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। 5वां अध्याय में निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन है। पराशर जी कहते हैं, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहाँ से आने पर मैं तुम्हारे यज्ञ को कराऊंगा। 1000 वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का निमि महाराज ने वरण किया, आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने उनको रोक दिया
कहा कि मैं तुमसे पहले इंद्र के यज्ञ में जो 500 वर्ष की मैं पूरा हुआ उसमें मैं होता बन चुका हूँ, माने उसका आचार्य मैं हूँ यज्ञ कराने वाला, इसलिए उसके बाद मैं तुम्हारे यज्ञ को कराऊंगा। अब होता क्या है कि इस दुनिया का एक नियम है और वो आज भी है, जो जितना बड़ा पद पर होता है या अधिकारी होता है, किसी भी बड़े पद पर होता है, उसका सभी लोग काम पहले करते हैं और उससे जो छोटा होता है उसका काम बाद में करते हैं। वशिष्ठ जी से भी यही हुआ। इंद्र चूँकि त्रिलोक का राजा है तो उन्होंने उसकी बात को मान के उसका वर्ण कर लिया और उसके आचार्य पद को ग्रहण कर लिया। और निमि तो धरती के राजा थे, छोटे से राज्य के राजा, कोई बड़े भारी नहीं थे। तो उनने कहा निमि तुम्हारी बात मान जाएगा, इसलिए पहले इंद्र का काम करते हैं। आज भी यही स्थिति है। गरीब आदमी घूमते फिरते हैं, कोई नहीं पूछता है, और कोई बड़ा आदमी अगर आ जाए उसी काम के लिए तो सभी अधिकारी खड़े होकर हाथ जोड़ के उसका काम कर देते हैं। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, जबकि सबसे गरीब और सबसे नीचे और दुर्बल व्यक्ति का काम पहले करना चाहिए। इन अमीरों का और बड़े आदमियों का काम थोड़ा बाद में भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, और उनको तो फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है। हमारे जैसे देश के कौन से बंधु कहलाते हैं जी, जियो सिम चलाते हैं, इन्होंने पहले फ्री की लत लगाई और अब जियो के ऊपर महंगाई पे 1400 गुनी महंगाई बढ़ा दी। 49 रुपये पहले फ्री, फिर 49 रुपये, अब तो लगभग 400 रुपये की हो गई है। और BSNL को पीछे धकेल दिया है। BSNL को फिर से उठाना चाहिए, जिससे ये प्राइवेट सेक्टर की जो मनमानी चल रही है ख़त्म हो। अब मोबाइल एक ज़रूरत बन चुका है, इसलिए ये गरीबों के जेब पर एक तरह से डांका डालने जैसा है। और ये जेबें भर रही है किसकी? अंबानियों की। कोई मुकेश अंबानी, कोई अनिल अंबानी, इनका है ये। सरकार का काम है BSNL को पुनर्जीवित करे और एक शोषण से कम जनता को तो मुक्ति मिले। अब क्योंकि वो मोबाइल के बगैर गरीब भी नहीं जी सकता और अमीर तो जी ही नहीं सकता है। चलिए खैर, ये बात अलग हो गई। तो पाराशर जी कहते हैं कि इन्होंने, वशिष्ठ जी ने बड़े को महत्व दे दिया, छोटे को नहीं दिया। अब ये भी बात सही है कि देवलोक का समय जो है वो बहुत बड़ा होता है, मृत्यु लोक का समय छोटा होता है। तो इंद्र के 500 वर्ष तो बहुत बड़े थे, यहाँ तो कई युग निकल जाते। अब निमि चूँकि यज्ञ की वो दीक्षा ले ही चुके थे, तो वो चले गए कहाँ? इंद्रलोक, वशिष्ठ जी। अब निमि ने क्या किया कि वशिष्ठ जी ने के जाने के बाद गौतम को अपना आचार्य नियुक्त कर लिया। होता कहलाता है। होता, यज्ञ का जो होता है वो बड़ा ही आचार्य होता है और वही उसी के देखरेख में यज्ञ संपन्न किया जाता है। तो उन्होंने गौतम के द्वारा यज्ञ करने लगे। अब देवराज यज्ञ का यज्ञ समाप्त हुआ
और मुझे निमि का यज्ञ कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी आए। उस यज्ञ में अपना होता कर्म गौतम जी को करते देखकर उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह श्राप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा से संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत की अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को श्राप दे दिया, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार श्राप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब देखिए, आप बड़े और छोटे के बीच की बात हो रही थी। इंद्र के यहाँ से ये वशिष्ठ जी ऐसे ही आए। यहाँ निमि ने गौतम जी को अपना होता यानी कि आचार्य नियुक्त कर लिया। तो वशिष्ठ जी को गुस्सा तो नहीं होना चाहिए। सत्य तो ये है, वशिष्ठ जी एक तो देवगुरु हैं और वशिष्ठ जी बहुत एक तरह से ब्रह्मा जी के भी मानस पुत्र हैं, लेकिन ये भी क्रोध और ईर्ष्या से बच नहीं पाते हैं। ये है भगवान की माया। यहाँ वशिष्ठ जी को अपनी बेइज्जती लगी कि इस राजा ने मेरा इंतजार नहीं किया और गौतम को क्यों बनाया, तो उसने श्राप दे दिया कि यह देहहीन हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो। एक तरह से महाराज निमि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध, निरपराध को इसने श्राप दे दिया। कैसा गुरु है ये दुष्ट। अर्थात उन्होंने भी श्राप दे दिया, वो भी राजर्षि थे कि तू भी देहहीन हो जा, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो। दोनों देहहीन हो जाते। यदि यहाँ ईर्ष्या वशिष्ठ जी को नहीं होती और वही वशिष्ठ जी कह देते कि अच्छा किया है गौतम तुमने, दोनों ही यज्ञ सफल हो गए, तो सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन क्रोध ने और ईर्ष्या ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। राजा निमि के हिसाब से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण की बीज में प्रविष्ट हो गया। अब वशिष्ठ जी जैसे ही शरीर छोड़ना पड़ा एक दूसरे को, तो मित्र और वरुण के वीर्य में प्रवेश कर गया वो, और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी के द्वारा दूसरी देह धारण करना पड़ा। और निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण सला गला नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ सप्ताह होने के बाद जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तो उससे ऋतिक गण बोले कि यजमान को वर दो, यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर निमि ने उनसे कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार से शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता हूँ, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष, पलक खोलना और मुदना करने लगे। निमि के उससे ही पड़ गया, पलक झपकने को एक निमिष कहते हैं। उनने फिर शरीर नहीं मांगा, क्योंकि उन देख लिया था कि शरीर का और जीव का जो संबंध है यह कष्ट देने वाला है। तदनंतर अराजकता के भय से मनुजनों ने पुत्रहीन राजा के शरीर को समीदंड से मथा। उसमें से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण वह जनक कहलाया, अपने ही शरीर से उत्पन्न हो गया। इनके पिता विदेह थे, इसलिए वह वैदेह कहलाए। मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथिला भी कहलाए, मिथि। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ, उदावसु के नंदीवर्धन हुए, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहदकृत और बृहदुक्त के महावीर, महावीर के सुधृत, सुधृति के धृष्ट केतु, धृष्ट केतु के हर्यस्व, हर्यस्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतसथ से देवामीड़, देवामीड़ से विबुध, विबुध से महाधृत, महाधृति के कृतराप,
कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमा के हिरस्यरोमा और हिरस्यरोमा के सीरध्वज नामक पुत्र हुआ। यह सीरध्वज वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग से सीता नाम की कन्या उत्पन्न हो जाती है। वाह! ये निमि वंश में इतने राजा हुए और आगे की पीढ़ी में एक सीरध्वज नाम के राजा हुए जो जमीन को कृषि के लिए यज्ञ भूमि को जोत रहे थे, यज्ञ कराने को। इसी समय हल के भाग में सीता नाम की कन्या उत्पन्न हो जाती है। सीरध्वज के भाई सांकास नरेश कुशध्वज थे। ये सीरध्वज बड़े भाई थे और इनके एक भाई का नाम कुशध्वज भी था। तो सीरध्वज के तो भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के सततदुम्न, सततदुम्न के शुचि, शुचि के ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के सतध्वज, सतध्वज कृति, अंजन, कुरुजित, अरिष्ट, नेमि, श्रुतायु, सुपार्श्व, सरंजय, सरंजय के क्षेमाभि, क्षेमाभि के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सप्तरथ, सप्तरथ के गुप्त, उपगुप्त, स्वागत, स्वांद, स्वांद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋत, ऋत के सुनय, सुनय के बीत, हब, हब, बीत, हब के धृति, धृति के बहुलास्व और बहुलास्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति, कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये जनक वंश जो चला इतने राजाओं के बाद कृति हुआ और कृति के बाद ये वंश समाप्त हो जाता है। यही मैथिल भूपाल गण हैं। प्रायः लोग, राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले थे। ये आत्मविद्या के जानकार थे। यहाँ निमि वंश का वर्णन पूरा हो जाता है। सीरध्वज के यहाँ सीता माता ने जन्म लिया था। अब सोम वंश का वर्णन होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान आपने राजाओं के वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का भी वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। जिन स्थिर कीर्ति महाराजों के संतति का श्रेयस आज भी गान किया जाता है। पराशर बोलते हैं, हे मुनि शार्दूल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का वर्णन सुनो। यह वंश नहुस, अयाति, कार्त, वीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत है। उसका मैं वर्णन करता हूँ। नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। अत्रि के पुत्र चंद्रमा थे। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण औषधि, ध्वजन, नक्षत्र गण अधिपत पर उन्हें अभिषक्त कर दिया। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव से अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। जब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया। बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ कहने, सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की। विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति जी की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र थे उस ओर से जम्ब, कुंभ आदि समस्त दैत्य दानवादी ने भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के अस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से क्षुब्ध चित्त को संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने शुक्र
रुद्र दानव देवगणों को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति ने कहा, मेरे क्षेत्र में दूसरे के पुत्र धारण करना उचित नहीं, अतः तू इसको अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचन के अनुसार उस गर्भ को सींग की झाड़ी में छोड़ दिया। जैसे ही उस गर्भ को छोड़ा तो गर्भ का इतना तेज था कि देवताओं का तेज मलिन होने लगा। अब उस बालक की सुंदरता को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उसे लेने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगे। तारा से पूछा, यह किसका है? तो उसने बताया कि यह चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा ने उसको ग्रहण कर लिया और बुद्धिमान होने के कारण उसका नाम बुध कर दिया। बुध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया, अब मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि इला नाम का एक पुत्र प्राप्त करने के लिए राजा ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था, तो उसकी यहाँ इला नाम की पुत्री हुई, पुत्र ना होकर। और यह इला कुछ माह 1 वर्ष रहती थी इला, और फिर हो जाती थी पुरुष। उसका नाम था सुद्युम्न। तो इस इला के गर्भ से बुध ने एक पुरुरवा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। उसका हम वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक, अति तेजस्वी था। मित्रावरुण के हिसाब से मुझे मर्तलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। देखते ही संपूर्ण मान और स्वर्ग सुख की इच्छा छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आ गई। राजा पुरुरवा का चित्त भी उससे सब संसार के समस्त स्त्रियों में विशिष्ट और कांतिमय लगा। सब कुछ भूलकर पुरुरवा ने उर्वशी के साथ विवाह कर लिया, यानी कि उसके साथ एक तरह से गंधर्व विवाह कर लिया। यह उर्वशी पुरुरवा के यहाँ रही। निदान राजा ने इसने संकोच होकर कहा, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो, ऐसी प्रतिज्ञा निभा करो। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। मेरे पुत्र इन 2 मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी सैया से दूर ना करेंगे। उसके पास, उर्वशी के पास 2 भेड़ें थीं। उसने राजा से कह दिया कि इन दोनों भेड़ों को आप मेरे पलंग के पास बांधे रखेंगे, ठीक? मैं कभी अब आपको नग्न ना देख पाऊँ और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यह मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही हो। उर्वशी को देखकर राजा ने, वो देवलोक की अप्सरा है, उर्वशी भगवान के उरु माने जंघाओं से पैदा की थी। ये बहुत ही सुंदर थी। एक किसी न किसी कारण के कारण पृथ्वी पर आती थी और ऋषियों के पास या किसी विशेष काम के लिए जो जनहित में हो पृथ्वी पर आकर करती थी। ये राजा पुरुरवा जो बुध का पुत्र था, इला से उत्पन्न था, बहुत ही बलिष्ठ था, बड़ा ही धर्मात्मा था। तो उर्वशी उसके यहाँ आई। राजा उस पर आसक्त होता है। उसने 3 शर्तें रखी कि जो मेरी भेड़ें हमारे पास रहें, मेरे पलंग के पास रहें, दूसरा तू कभी नंगा नहीं दिखना, और तीसरा यह कि मैं केवल घी, गाय का घी, भैंस का नहीं, भेड़ों का नहीं, गौघृत का ही पान करूँगी। गौघृत के अलावा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब ये गौघृत क्यों? गाय के घी से अगर कोई निरंतर बराबर खाए तो युवा बना रहता है, उसके अंदर पित्त का प्रकोप नहीं होता है। ये सबसे बड़ा गाय का घी का गुण है। युवा भी रहेगा। आज तो गायों को छोड़ दिया है दुष्ट लोगों ने, और सब गाय के घी की बजाय गाय को खाने लगे हैं।
गाय का घी अमृत तुल्य होता है। गाय के घी से पित्त का प्रकोप नहीं होता है कभी भी। गाय के घी से कफ का प्रकोप नहीं होता है, और गाय के घी से वायु का तो समन ही हो जाता है। यानी वात पित्त कफ त्रिदोष को ही गाय सम अवस्था में रखती है। ये गाय के घी का एक विशेष गुण है। पित्त प्रकोप ना होने से आदमी बलिष्ठ होता है, और कभी उसके ऊपर गर्मी इत्यादि का असर नहीं होता है। आँखें तेज रहती हैं, आँखों में चश्मा नहीं लगता है, और ना ही आँखें फूटती हैं जल्दी। बाल हमेशा काले रहते हैं गाय के घी खाने वाले के, कभी सफ़ेद नहीं होते। डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौघृत के ऐसे असंख्य गुण हैं मित्रों, और ये देसी गाय के घी में ही पाया जाता है। तो राजा ने उसकी बात को मान लिया, और पूरी बॉडी चिकनी रहती है, इसलिए गाय का घी की व्यवस्था की गई, और वो राजा के यहाँ रहने लगे। तदंतर राजा पुरुरवा ने रात दिन आनंद के साथ अलकापुरी के अंतर्गत चैत्ररथ वनों में कभी सुंदर खूब उसके साथ विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। ऐसी उर्वशी के साथ राजा पुरुरवा ने 60,000 वर्ष तक उसके साथ रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्ग लोक अत्यंत रमणीय मालूम नहीं होता था। उर्वशी पुरुरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ उसके शयनागार के पास से मेष का हरण कर लिया, और उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुन लिया। उर्वशी चूँकि बहुत समय 60,000 वर्ष से रह रही थी, तो उधर इंद्रलोक में कुछ सूनापन सा लगने लगा। तो विश्वावसु नाम का एक गंधर्व था, वो और गंधर्वों को लेके आया। दोनों जो भेड़ के बकरे थे, भेड़ थे, बच्चे थे, उनको लेके चुरा के चला गया। उनके मिमियाने की आवाज़ से उर्वशी ने कहा कि मेरे इन पुत्रों को कौन लिए जाता है, अब मैं किसके शरण जाऊं। किंतु यह सुनकर भी उस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदनंतर गंधर्वगण दूसरा मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका स्वशब्द सुनकर उर्वशी, हाय मैं तो अनाथ हो गई, इस कायर राजा के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहते हुए वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा ने यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, रानी मुझे नंगा नहीं देख सकेगी, क्रोधपूर्वक अरे दुष्ट तू मारा गया है कहते हुए तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ा। गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके आकाश में राजा को वस्त्रहीन नंगा पुरुरवा दिखाई दिया, और उसकी प्रतिज्ञा टूट गई। तो उर्वशी तुरंत ही वहाँ से चली गई, देवलोक चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्ग में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से शयनागार में आया, तो उसने उर्वशी को वहाँ नहीं देखा। उसे न देखने से वह वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। उसकी तो प्रतिज्ञा थी कि मैं तुझे कभी नंगा नहीं देखूं, लेकिन उसके भेड़ के जो बच्चों को विश्वावसु उठा के ले गया था, तब वो नंगा ही था, पड़ा हुआ था अपने पलंग के ऊपर। तो उसने सोचा अंधकार है रात्रि का, ये देख नहीं पाएगी और हम इसके बच्चे भी बचा लेंगे। तो वो राजा पुरुरवा उनकी ओर दौड़ा, गंधर्वों की ओर। तो उसी समय गंधर्वों ने अचानक भारी विद्युत प्रकट कर दी, बिजली चमका दी। उसमें उस उर्वशी ने राजा को नंगा देखा, और वो अपन प्रतिज्ञा राजा की भंग हो गई थी। यही थी कि नंगा मैं तुझे कभी नहीं देखूं, और वो चली गई ब्रह्मलोक, इंद्रलोक चली गई, अप्सराओं के पास चली गई। अब राजा आता है, उसने शयनागार में भेड़ों को रखा और देखा कि उर्वशी तो गोल हो गई, तो वो पागल हो गया। आजकल यही हो रहा है, कोई लोग जाते हैं सेल्फी लेने और गिर जाते हैं और मर जाते हैं, कोई शादी नहीं हो पाती है, रेल के सामने कट जाते हैं। ऐसी मूर्खता, ऐसा पागलपन
नहीं करना चाहिए। कथा ये ही कहती है। ये कथाएं ऐसे नहीं बनी हैं मित्रों, ये इसी के लिए बनी है कि इस तरह के पागलपन को छोड़ देना चाहिए। उर्वशी तो अप्सरा थी, आई थी और उसने शर्त रखी थी कि मैं तुझको कभी नंगा नहीं देखूंगी। कहने का अर्थ ये कि तू रात्रि में केवल अंधकार में ही नंगा रहना, कभी दिन को नंगा नहीं हो जाना। मतलब सूर्य के प्रकाश में कभी भी पत्नी के पास नहीं रहना चाहिए। उसका आशय ये है क्योंकि भगवान सूर्य उसके सामने उनके प्रकाश में कहने इस तरह के कार्य करने से व्यक्ति नरकों को प्राप्त होता है और संयमहीन हो जाता है। इसलिए दिन में कभी भी स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्यों भगवान सूर्य नारायण उपस्थित रहते अंधकार में। इसलिए उर्वशी ने कहा प्रकाश में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बिजली चमकी और उसको नंगा देखा तो उर्वशी ने कह दिया इसकी प्रतिज्ञा टूट गई, अब वो चली गई। अब राजा पागल हो गया। आज भी लोग पागल घूमते। अब तो ऐसा है कि 7-7, 8-8 वर्ष तक क्या कहलाता है वो डेट करते हैं। डेट कह रहा 7 वर्ष तक डेट किया। ये डेट क्या है मेरी आज तक समझ में नहीं आया और ना मैं समझना चाहता हूँ। और भगवान करे इस डेट से हमारे देश की बच्चियों को बचाए। ये डेट करना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बिल्कुल प्रतिकूल है। ये सब भोग लोकों में होता है, जिसको अमेरिका हम कहते हैं, यूरोप कहते हैं, जहाँ भोगवादी संस्कृति है। भारत भोगवादी भूमि नहीं है, देव भूमि है मित्रों। यहाँ ये काम करोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे, इसलिए ये काम करना नहीं चाहिए। लेकिन राजा तो पागल होकर घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र में कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त हो जाए। ठहर, अरि हृदय की निष्ठुरे, खड़ी तो रह जरा, अरि कपट करने वाली, वार्तालाप के लिए इतने ठहर जा। इस तरह से उसने बोला। एक सरोवर में उर्वशी अपनी 4 सखियों के साथ नहा रही थी, वहाँ इसने देख लिया तो इस तरह से बोला। पागल सा हो गया था ना। उर्वशी बोली महाराज, अज्ञानियों की सी चेष्टाओं का लाभ मत करो। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहाँ आवें, उस समय आपका एक पुत्र होगा। एक रात में भी आपके साथ रहूँगी भी। उर्वशी के ऐसा कहने पर पुरुरवा प्रसन्न चित्त हो अपने नगर को चला गया। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह, सचमुच इनका रूप तो अच्छा है, इनके साथ तो सदा सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहाँ आया। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः अभीष्ट वर मांग लो। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को तो जीत लिया, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्रातव्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि युक्त पात्र दिया और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से 11 पत्र और आहवनी और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें इस उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य तुम्हें अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गांधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्नि स्थाली को लेकर चला गया। मार्ग में सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया जो इस अग्नि स्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्नि स्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर को चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद जब निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए गंधर्वों ने मुझे अग्नि स्थाली दी थी,
और मैं उसे वन में छोड़ आया हूँ, अतः मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। फिर वह उठा। उस थाली को जब उसने वहाँ नहीं देखा, इस थाली ने स्थान पर राजा पुरुरवा ने एक समी गर्भ पीपल के वृक्ष को देखा। सोचा, मैंने यहीं तो वह अग्निस्थाली फेंकी थी, समी गर्भ पीपल हो गई है। इस थाली ही समी गर्भ पीपल हो गई है, अतः इस अग्नि रूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में ले आए, अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक अंगुल अरुणी की अरणियाँ हो गई। उनके मंथन से तीनों प्रकार की अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग नहीं हुआ। कहने का आशय यह है कि वो गंधर्व बन के स्वर्ग लोक को चले गए। पूर्व काल में एक ही अग्नि थी, उस एक ही से मनवंतर में 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ। और इस तरह से आज का मैं अध्याय 6वां पूर्ण करता हूँ और आप सबसे आज्ञा मांगता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबकी कृपा करें। लोक परलोक में जो कुछ भी आपकी इच्छा हो वो भगवान लक्ष्मी नारायण पूर्ण करते हैं। यह विष्णु महापुराण भगवान शिव को अति प्रिय है और पाराशर जी द्वारा प्रणीत है। आप लोग सब लोग इसको सुने और इसके अनटोल्ड जो कहीं नहीं गई हैं लेकिन इसमें हैं, उन पर निश्चित चिंतन करना चाहिए। कहने का आशय है कि किसी भी महिला की सौंदर्य के आकर्षण में आकर्षित होकर पागलपन नहीं करना चाहिए। क्यों कि सुंदरता शरीर की नहीं होती है, सुंदरता सत्य की है। सत्यम शिवम सुंदरम। ये शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा और बूढ़ा होने के साथ ही जर्जर होकर एक दिन जल जाएगा। और चूँकि शरीर को पंच महाभूत ढोते हैं मित्रों, ये पंच महाभूत में ही ये विलीन हो जाता है। इसलिए कभी किसी के शरीर के आकर्षण में ना पड़ के परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और इसको पंच महाभूत तो के द्वारा ये शरीर ढोया ही जाता है, त्रिदोष इसमें रहते हैं और इसके अंदर भगवान की चेतना स्वरूप चैतन्य रूप में भगवान विराजते हैं। उन भगवान नारायण का, श्री हरि का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। इसी के लिए शरीर दिया जाता है। आज मैंने कथा कही जो वो अच्छी लगी होगी आपको। चंद्रवंश का भी वर्णन किया है, सूर्य वंश का पहले कर चुका हूँ। और इस तरह से आयु नाम का पुत्र इनको प्राप्त हुआ, जो पुरुरवा के बाद इनके राजवंश को जिसने आगे बढ़ाया। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय भारत माता की। सनातन धर्म की जय हो, सभी की जय हो।